दोस्तों आज हम लोग डायलेशन फैक्टर के बारे में जानेंगे कि डायलेशन फैक्टर क्या होता है और डायलेशन फैक्टर लगने के बाद किसी आकृति में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों डायलेशन फैक्टर लगने के बाद क्या होता है कि किसी आकृति में परिवर्तन ये होता है कि या तो वो आकृति बड़ी हो जाती है या वो आकृति छोटी हो जाती है। तो ये एक स्केल निर्धारण पद्धति है। तो दोस्तों क्या है कि डायलेशन फैक्टर जो है वो वर्टिसेस पे लगता है। कोई अगर शेप है, आकृति है, सपोज कोई रेक्टेंगल है, तो इसके वर्टिसेस पे ये एक्ट करता है। इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, चेंज कर देता है लगने पे। तो कैसे लगता है और क्या चेंज जाती है वर्टिसेस में और कैसे वो आकृति को चेंज कर देते हैं, ये हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक पॉइंट दिया है, यहाँ एक पॉइंट पी दिया है। तो यहाँ क्या है कि इस पॉइंट को हम इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो देखेंगे कि एक एक्सिस में 3 यूनिट चला है और वाई एक्सिस में ये 4 यूनिट चला है। तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा, ये 3,4 हो जाएगा। तो ये 3,4 इसका कोऑर्डिनेट है। तो क्या होगा कि ये किसी का वर्टिसेस हो सकता है। सपोज ये मान लेते हैं कि ये किसी रेक्टेंगल का वर्टिसेस है, ये किसी भी आकृति का वर्टिसेस हो सकता है, किसी भी शेप का ये वर्टिसेस हो सकता है। तो सपोज ये वर्टिसेस है किसी आकृति का, तो इसमें क्या है कि डायलेशन फैक्टर इसमें लगेगा। तो किसी भी अगर पॉइंट पी पे अगर हम डायलेशन फैक्टर लगाएंगे, तो पॉइंट पी सपोज दिया दिया है और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कम्मा वाई। तो इसमें अगर डायलेशन फैक्टर अल्फा लगाएंगे तो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट मिलेगा आफ्टर डायलेशन फैक्टर, तो ये नया कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा। ये क्या होता है कि अल्फा जो होता है ये बारी बारी से दोनों कोऑर्डिनेट में, एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट में जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो चलिए हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, यानी अल्फा एक्स। और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा इंटू वाई, दैट मीन्स अल्फा वाई। तो ये हमारा नया कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, नया वर्टिसेस हमको मिलेगा आफ्टर डायलेशन। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छा से हम लोग इसको समझ पाएंगे और इसको एक ग्राफ पे भी देखेंगे कि क्या होता है आकृति में। तो दोस्तों डायलेशन फैक्टर को हम लोग आगे समझते हैं। तो ये जो है डायलेशन फैक्टर के लिए यहाँ एक दिया है कि डायलेशन फैक्टर हम लेते हैं अल्फा इक्वल टू 3/2। तो अल्फा इक्वल टू 3/2 दैट मीन्स अल्फा को अगर सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा इक्वल टू 3/2 को, तो 1.5 हमको मिलेगा। तो अल्फा यहाँ क्या है कि ग्रेटर देन हमको 1 मिल रहा है। तो अल्फा ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे। तो देखेंगे ग्रेटर देन 1 अगर होता है तो आकृति में हमारे शेप में क्या परिवर्तन होता है, बड़ी होती है या छोटी होती है। अल्फा लेस देन 1 होगा तो क्या होगा। तो चलिए आगे हम देख लेंगे, जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देख लेंगे। यहाँ अभी क्या करते हैं कि डायलेशन लगाते हैं। तो यहाँ हमको 4 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पता है, 4 हमको वर्टिसेस पता है। ये एक हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल का एक वर्टिसेस हम लेते हैं। तो यहाँ ए बी सी और डी 4 हमको वर्टिसेस दिया हुआ है। ए का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमको 0,0 है, बी का 3,0 है, सी का 0,-2 है और डी का 3-2 है। तो ये क्या है कि हमारा वर्टिसेस दिया है, इसमें हम क्या करते हैं कि डायलेशन लगाते हैं अल्फा इक्वल टू 1/5 का। तो 1/5 का लगेगा तो ये क्या, इसका मतलब हम आपको बताए हैं ये क्या करेगा कि ए डैश पाने के लिए, यानी आफ्टर डायलेशन जो एक कोऑर्डिनेट हम पाएंगे ए डैश पाएंगे, तो क्या करेंगे अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में रेस्पेक्टिवली सभी में गुणा करेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या हमको मिलता है। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है इसको ए डैश हम आफ्टर डायलेशन निकालते हैं, ये वर्टिसेस का डायलेशन ए डैश होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे अल्फा, दैट इज मीन्स अल्फा इक्वल टू क्या है 1.5 है। 1.5 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मतलब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। एक्स कोऑर्डिनेट है 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है तो उसका भी 0 ही होगा। बी कोऑर्डिनेट अब देखते हैं। तो बी कोऑर्डिनेट हमारा दिया है, बी वर्टिसेस में हमको कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट दिया है 3 और 0 दिया है वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको क्या करेंगे कि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इक्वल टू 1.5 से, तो ये हमारा आ जाएगा 4.5 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 का 0 ही रहेगा। सी चलेंगे तो सी डैश हमको मिलेगा। तो सी डैश के लिए 0 अगर दिया है एक्स कोऑर्डिनेट तो अल्फा में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा, दैट मीन्स 1.5 में इंटू 0 करिएगा तो 0 ही आएगा। और -2 है तो इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा 1.5 से तो क्या -3 आएगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम डी देखते हैं। तो डी हमारा क्या है 3-2। तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आ जाएगा और डी डैश के लिए, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो ये हमारा कुछ -3 आएगा। तो ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा डी डैश का। तो ये हमारा डायलेशन हम देखते हैं कि डायलेशन हमारा जो आया है ए वर्टिसेस का ए डैश का 0-0 है, बी वर्टिसेस का डायलेशन 4.5 है, सी वर्टिसेस का डायलेशन 0 -3 है और डी वर्टिसेस का डायलेशन 4.5 -3 है। तो दोस्तों ये हमारा डायलेशन हम लोग कर लिया। अब इसको हम ग्राफ पे समझेंगे ज़्यादा से कि अच्छे से कि क्या होता है कि ग्राफ में चेंजिंग क्या आती है, वो बड़ा होता है या छोटा होता है। चलिए इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसको ग्राफ पे। तो दोस्तों यहाँ जो हमको ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ पे हम लोग इसको प्लॉट किए हैं। जैसे ए वर्टिसेस है बी सी और ए डी हमारा हो गया। ये हमारा मूल जो रूट जो था हमारा, जो रेक्टेंगल, उसको हम लोग प्लॉट कर लिए हैं। ये 0,0 3,0 3-2 और 0,-2 हम प्लॉट कर लिए हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम मिल रहा है रेक्टेंगल का, ये क्या है कि हमारा रूट वाला जो हमको दिया गया था
एक एग्जांपल में वो हम इसको प्लॉट कर लिए हैं। तो डायलेशन हम लोग जो किए हैं, तो डायलेशन हम लोग देख रहे हैं कि डायलेशन जो हम लोग किए हैं यहाँ पे, तो डायलेशन में ये हमको एक क्या होता है कि हमको ए डैश है 0, 0 है, बी डैश 4.5, 0 है, सी इक्वल डैश इक्वल टू 0, -3 है, और डी इक्वल टू 4.5 -3 है। तो यहाँ हम डायलेशन करने के बाद यहाँ जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमारा नया वाला आएगा ए डैश, और ये तो वो सेम है। बी डैश जो है 4.5, 0 था, और सी डैश हमारा 0, -3 था, और डी डैश हमारा 4.5, -3 था। तो ये नया रेक्टेंगल हमको मिल रहा है, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल मिल रहा है। यानी देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू हमारा क्या था 1.5 मार, दैट मीन्स दिस वाज ग्रेटर देन 1। तो एक से बड़ा था, तो हमारा डायलेशन जो हुआ, डायलेशन जो हमारा हुआ, तो हमको जो रेक्टेंगल प्राप्त हुआ वो क्या हुआ कि बड़ा, हमको उसका आकृति प्राप्त हुआ, स्केल में ये बड़ा हो गया जो हमारा रूट था उससे। ऐसे ही क्या, अगर लेस देन 1 होगा, अगर अल्फा लेस देन 1 होता है, तो क्या होगा कि हमारा जो शेप जो प्राप्त होगा, जो रिजल्टेंट हमको जो आकृति प्राप्त होगी, वो क्या होगा कि लेस देन दैट रूट, जो शेप होगा उससे वो छोटा प्राप्त होगा। अगर इक्वल टू 1 होगा तो सेम टू सेम जो हमारा मूल रूट जो रहेगा आकृति, वही सेम टू सेम प्राप्त होती है। तो दोस्तों यही है डायलेशन फैक्टर, और डायलेशन फैक्टर किसी कोऑर्डिनेट में लग के, किसी वर्टिसेस में लग के क्या होता है कि वो वर्टिसेस को मतलब चेंज करता है, जिससे हमारा किसी आकृति का वर्टिसेस चेंज होने से वो बड़ा या छोटा होता है। तो यही डायलेशन फैक्टर है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कि अगर नया वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो कमेंट करना मत भूलिएगा। संदीप मैथ मंत्र आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता है, आपके एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।